हेलो एवरीवन, गार्लिक हेड से कैसे ढेरों ढेर लहसुन के प्लांट्स उगाए जा सकते हैं या फिर गार्लिक क्लोव से किस तरह लहसुन को उगाया जाए जानते हैं इस वीडियो में। प्लांट्स की ग्रोथ और केयर के सिंपल और आसान तरीके जो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दें, जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये गार्लिक हेड डेड रूट्स के साथ है। इसे मैं टॉप एरिया से 1/2 इंच से भी कम कट कर लूँगी। इसके आउटर सर्कल पे जो क्लोव स्टॉप से कट नहीं हुए वो मैं सेपरेट करके सेव कर लूँगी, उसे यूज़ कर लेंगे किचन में। और जो बाकी सेंटर वाला पोर्शन है जिसका टॉप क्लोव्स कट हो चुके हैं उसको मैं लहसुन लगाने के लिए यूज़ करूँगी। आपके पास अगर पॉट्स हैं या फिर आपके पास स्पेस है तो आप सब क्लोव्स को मिट्टी में लगा सकते हैं और ज़्यादा गार्लिक प्लांट्स हासिल कर सकते हैं। आप गार्लिक लगाने के लिए आपको गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं है। किसी भी शैलो पॉट में वेल ड्रेन्ड सॉइल, एनिमल फर्टिलाइज़र डाल के मिट्टी को न्यूट्रिएंट रिच बना दें। गार्लिक के लिए आपको बहुत गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इस शैलो पॉट में गार्लिक लगाऊंगी। पॉट रेडी करने के बाद गार्लिक हेड का रूट वाला पार्ट मिट्टी में लगा दें, लेकिन आपने ऊपर से इसे मिट्टी से कवर नहीं करना है। इसका जो कट पोर्शन है वो इसी तरह ओपन रहेगा। जस्ट आप सेंटर में जगह बना के इसके जो रूट वाला हिस्सा है उसको मिट्टी में दबा दें। साइड से मिट्टी को हल्का सा प्रेस करके गार्लिक के हेड को अपनी जगह पे मजबूत कर लें। अब गार्लिक हेड की अच्छे से वाटरिंग कर दें। इसके बाद आपने पॉट को प्लास्टिक बैग से कवर कर देना है। कवरिंग करने से ये फ़ायदा होगा कि गार्लिक प्लांट बहुत फास्ट ग्रोथ शो करेंगे और बहुत जल्दी रूट और शूट लेंगे। गार्लिक पॉट को अब एक सनी स्पॉट पे रखें। 3 डेज़ गुजरने के बाद देखते हैं कि गार्लिक ने क्या प्रोग्रेस शो की है। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि गार्लिक हेड के आउटर सर्कल पे क्लोव्स ने ग्रोथ शो कर दी है। इनर क्लोव्स ने अभी ग्रो करना है। क्लोज़अप व्यू में गार्लिक हेड कुछ ऐसे नज़र आएगा। यहाँ मैंने चंद सेपरेट क्लोव्स लिए हैं। इनका टॉप 1/2 इंच से भी कम कट करके इनको मैं इसी पॉट में गार्लिक हेड के चारों तरफ लगाऊंगी। स्टिक की मदद से जगह बना के एक एक करके मैंने सब क्लोव्स गार्लिक हेड के चारों तरफ लगा दिए हैं। अब पॉट की अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें। क्लोव्स को मुकम्मल ज़मीन में दबाना नहीं है, इनका टॉप जो है वो नज़र आना चाहिए। क्लोव्स लगाने के बाद एक बार फिर पॉट में अच्छे से वाटरिंग कर देनी है और दोबारा आपने इसको प्लास्टिक बैग से कवर कर देना है। कवरिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो तेज़ तर हो और जल्द अज जल्द ये क्लोव्स ग्रीन शूट्स और रूट्स लें। कुछ डेज़ बाद आप देखेंगे कि सब क्लोव्स ने ग्रो करना शुरू कर दिया है और जो गार्लिक हेड लगाया था उसकी भी आउटर सर्कल पे सब ने ग्रीन शूट्स निकाली हैं, लेकिन इनर जो सर्कल है उस पर बिल्कुल छोटी छोटी भी शूट्स निकली हैं, वो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई। शायद इसकी वजह ये है कि इनर सर्कल को साइडों से मिट्टी का टच नहीं मिल रहा, सिर्फ उसकी रूट्स को ही मिट्टी मिल रही है, लेकिन साइडों से इसे कोई मिट्टी नहीं मिल रही। अब इस स्टेज पे मैं इसके टॉप को गार्लिक हेड को भी और क्लोव्स के टॉप को भी मिट्टी से कवर कर दूंगी। गार्लिक को अच्छी ग्रोथ के लिए एक सनी स्पॉट पे रखें और इसकी मिट्टी को बोन ड्राई होने से बचाएं। इसकी मिट्टी को मॉइस्ट और न्यूट्रिएंट रिच रखें। या मैंने गार्लिक को अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर दिया। गार्लिक पॉट में आप कोई भी वीड या एक्स्ट्रा जड़ी बूटी निकली भी देखें तो वो साथ साथ निकालते रहें, क्योंकि ये वीड्स ना सिर्फ इसकी खुराक खा जाती हैं बल्कि गार्लिक को वीड्स अपने साथ होना पसंद भी नहीं है। मज़ीद कुछ डेज़ गुजरने के बाद गार्लिक प्लांट्स ने अच्छी खासी ग्रोथ शो की है अभी तक। अब टाइम है कि गार्लिक हेड को भी बाहर निकाल के इसके क्लोव्स को सेपरेट करके अलग से पॉट में लगाया जाए फासले फासले पे, ताकि हर प्लांट को स्पेस मिले गार्लिक बनाने की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ट्राई करती हूँ कि मैं सेंटर से इसका हेड पार्ट निकालूँ और फिर उसकी हर प्लांट को सेपरेट करके लगाएं। इसके लिए मैं टूल की मदद से पहले साइड से इसे थोड़ा लूज़ करूँगी नीचे कर टूल प्रेस करके। अगर ये आसानी से निकल आया तो, नहीं तो फिर मैं पहले आउटर इसके प्लांट्स निकालूँगी गार्लिक के और फिर सेंटर से गार्लिक हेड वाला पार्ट निकालूँगी।
गार्लिक हेड ने अच्छी खासी रूट्स ज़मीन में ले ली हैं, तभी ये आसानी से निकल नहीं रहा, लेकिन थोड़ी सी एफ़र्ट लगाने के बाद गार्लिक हेड रूट्स के साथ बाहर आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गार्लिक के सभी क्लोव्स ने रूट्स ले ली हैं। कुछ की जो ग्रीन टॉप है वो भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है, वो जो स्पेशली आउटर सर्कल पे हैं, लेकिन जो इनर सर्कल वाले हैं उनका अभी ग्रीन टॉप छोटा है वो भी, लेकिन उन सब ने रूट्स और शूट्स ली हैं। अब मैं सिर्फ जो अच्छी फास्ट ग्रो शो करने वाली क्लोव्स हैं उनको लगाऊंगी, बिकॉज मेरे पास स्पेस कम है, बाकी मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। तो यहाँ पे इन सब जो ऑलरेडी सेपरेटेड क्लोव्स हैं इनमें भी फासला मैं ऑलमोस्ट इतना रखूँगी कि लहसुन को बड़ा और मोटा होने की जगह मिले। गार्लिक हेड के तमाम क्लोव्स आसानी के साथ मैंने अलग कर लिए हैं, बिकॉज लहसुन की रूट्स छोटी होती हैं और क्लोव्स रूट्स के साथ आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्लोव्स सेपरेट करने के बाद जो अभी तक टॉल प्लांट्स थे वो मैंने इन 2 पॉट्स में लगा लिए हैं, और अब मैं इन पॉट्स में वर्मी कंपोस्ट की एक थिन सी लेयर ऐड करूँगी, बिकॉज लहसुन को न्यूट्रिएंट रिच सॉइल चाहिए अच्छी और फास्ट ग्रोथ के लिए। आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप कोई भी एनिमल फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद दोनों पॉट्स में अच्छी तरह से पानी डाल दें। इन दोनों पॉट्स को एक सनी स्पॉट पे रखें और जल्द ही आपके प्लांट्स बहुत तेज़ ग्रोथ शो करेंगे। नेक्स्ट इन प्लांट्स के साथ क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए अपकमिंग वीडियोस प्लांटर्स एंड प्लांटिंग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।